वेलकम टू प्रियंका की दुनिया। मावस वाले दिन हाँ जी। पाथर लेके जाना हाँ और जी। पाथर लेके जो है कहना कि मैं काट दूँ हम तुझे काट दूंगा अगर तो नहीं लगे। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ ना कुछ करने में तो व्यस्त ज़रूर ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल जो वीडियो दिखाई है वो विज़िट जो है मेरी मौसी के घर की है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने चाचा के घर। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं अपने चाचा के घर राखी देने के लिए। 1 hour later. तो फ्रेंड्स, ये जो आप चौक देख रहे हैं ये रायपुर चौक है और यहाँ से जो है अब हम जाएंगे अपने चाचा के घर। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं ये फिर से बता रही हूँ। ये सब कुछ बदल गया है। बचपन में ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था, देखिए। बट हाँ, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये यहाँ शिव मंदिर है। हम लोग यहाँ पे पूजा करने आते थे। तो यहाँ पर जो है रायपुर चौक से होते हुए अब हम ये इस प्लेस को बोलते हैं रांझा वाला। तो अब हम रांझा वाला की तरफ निकल रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं अपने चाचा के घर। तो ये वीडियो मेरा मैक्सिमम वॉइस ओवर में जाएगा। तो चाचा के घर पहुंचने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ कि इनके घर में डॉग है। तो हम, क्योंकि मुझे डॉग से डर लगता है, मेरी बहन को भी लगता है, तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई हम अंदर जाने से पहले बेल बजा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि कहीं डॉग खुला तो नहीं है। तो ये मैंने बेल बजा करके अब मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं डॉग खुला तो नहीं है। गेट हम उसके बाद ही खोलेंगे। तो यहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि डॉग है या नहीं है, बट हाँ, शायद वो अपने एक साइड में बंधा हुआ है। तो ठीक है। तो अभी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम दोनों बहुत डरपोक हो, चलो मेरे साथ। लेकिन मैंने कहा नहीं, गेट नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा जब तक कि मुझे ये ना पता चल जाए कि डॉग बंधा हुआ है। तो बस यही सब बातें हम लोग कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि हमें बाहर वेट करना पड़ रहा है डॉग की वजह से, बच्चों की तरह। बट अब मेरी भाई की वाइफ है, उसने अंदर से बोला कि नहीं आ जाओ, डॉग को मैंने बांध दिया है। तो देखिए ये मेरे चाचा का घर है, डॉग भी बंधा हुआ है, अब हम सेफली अंदर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये व्यू है चाचा के घर का। और यहाँ बहुत सारी ग्रास हो रखी है बरसात की वजह से। तो अब हम अंदर जाएंगे और थोड़ा मेरे जो भाई की वाइफ है कल्याणी, वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, इसलिए उसने कहा दीदी मैं कैमरे के आगे नहीं आऊँगी। होते हैं हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के आगे आने के लिए। वैसे वो बहुत अच्छी है, लेकिन कैमरे के आगे आने के लिए थोड़ा सा शर्मा रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको मैं जितनी हो सकेगी कोशिश कैमरे में नहीं लूँगी। तो बस यहाँ देखिए ये मेरे चाचा का हॉल है, ड्राइंग रूम। और इसके बाद ये आ गई है, थोड़ा सा दिख गई है, लेकिन मैंने ज़्यादा इसको शूट नहीं किया है क्योंकि ये प्रणाम करने आई थी। अच्छा, मेरी जो छोटी वाली बहन है ना और मेरे चाचा का बेटा है, इन दोनों में 1 वीक का ही डिफरेंस है। अच्छा, ये फ़ोटो है मेरे चाचा की बेटी की और उसके हस्बैंड की, उनकी मैरिज फ़ोटो है। तो मैंने कहा मैं उससे भी मिलवा देती हूँ, कभी वैसे मिलेंगे तो मैं फ़ेस टू फेस वैसे भी मिलवाऊँगी अगर वो कंफर्टेबल होगी कैमरे के सामने आने के लिए। ये इनकी फैमिली है। और अब मैंने पूछा मेरे चाचा कहाँ हैं, तो कल्याणी ने बोला कि वो अपने रूम में शायद आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो इस समय तो सभी लोग आराम करते ही हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चाचा के पास ही चले गए मिलने के लिए। हमने कहा चलो इनको डिस्टर्ब करते हैं। तो बस ये पहुँचे तो देखो चाचा आराम ही कर रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा लाइट्स ऑन कर दो प्राची, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, आप लोगों को अच्छे से कुछ दिख नहीं पाएगा। तो ये रहे मेरे चाचा। तो चाचा को पता नहीं था कि हम लोग आ गए, अभी आधी आधी नींद में है। उन्हें थोड़ा शौक लगा कि अरे तुम कब आ गए, क्योंकि चाचा को नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। हम लोग अचानक से पहुँचे।
तो बस चाचा से कुछ थोड़ी बहुत बातें करके हाल चाल पूछ के अब हम आ गए बाहर ड्राइंग रूम में बैठने के लिए। देखिए तो अब यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें बातें कर रहे हैं आराम से चाचा के साथ। तो यही सब बातें हो रही हैं कि बच्चे कैसे हैं। और देखो बुज़ुर्ग लोग हैं तो मतलब अच्छा लगता है, हम लोग बहुत बहुत दिनों में मिलते हैं। तो अब ये देखिए और ये सब लोग बैठे हैं और ये मेरी बहन शूट कर रही है, तो कैमरा उसके हाथ में है और हम सब लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे चाचा यही यही बोल रहे थे कि उनको क्या होता है कि उनको ना, जैसे आशु है वो चंडीगढ़ रहता है मेरा भाई, तो उनको ना डर लगता है कि जब वो ड्राइव मतलब जैसे निकलता है यहाँ से, तो वो यही बोल रहे थे कि मुझे तो भाई बहुत डर लगता है जब तक वो पहुँच नहीं जाता है और जब तक मुझे वो फ़ोन नहीं कर देता है कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो बस वही सब बातें बता रहे थे। और यहाँ पे मेरी देखो चाची की फ़ोटो है, क्योंकि मेरी चाची हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। मेरी चाची को इस दुनिया से गए गए हुए बहुत साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए हैं। और लेकिन मेरी शादी के टाइम पे मेरी चाची ज़रूर थी, हम लोग का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था। तो ये है मेरे चाचा की पोती यानी कि मेरे भाई की बेटी अक्षिता। तो ये भी अब देखो बड़ी हो गई है। ये खैर आपको कैसे पता कि ये पहले छोटी थी तो अब बड़ी हो गई? ये तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि काफ़ी काफ़ी दिनों में मिलते हैं तो बच्चे एकदम से बड़े नज़र आते हैं। तो मैं यही आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी कि ये जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही प्यारी सी है। और क्या कहते हैं, ये भी मेरे बेटे के ही स्कूल में पढ़ती है। तो बस अब मेरी जो भाई की वाइफ है कल्याणी, वो हम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स बना के लेके आ गई थी। तो बस सब ने वो स्नैक्स इंजॉय किए और बस फिर चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बैठ करके हम लोग ये सब बातें ये कर रहे हैं कि मेरे चाचा एक स्टोरी बताने वाले हैं नींबू के पेड़ की। तो वो चलिए कोई बात नहीं, वो अभी थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगी आखिरकार ये नींबू के पेड़ की स्टोरी है क्या। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं घर से। ये कुछ ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। अब इतना मैं आपको बता देती हूँ, ये नींबू का पेड़ ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा बेटा है पार्थ छोटा वाला। तो हरेला के उपलक्ष्य में एक बार स्कूल से उसको ये एक बहुत छोटा सा पौधा मिला था। तो वो मुझे ये नहीं समझ में आया था कि ये पौधा किस चीज़ का हो सकता है, लेकिन उसमें जो खुशबू आ रही थी वो कुछ इस तरीके की आ रही थी कि शायद वो संतरा हो सकता है, चकोतरा हो सकता है, नींबू हो सकता है। तो मेरे पास स्पेस उतनी थी नहीं कि मैं इसको जो है प्लांट कर पाऊँ। तो मैंने उस समय पे मेरे चाचा और मेरा भाई जो है वो हमारे घर में आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला ये आप लोग ले जाओ और आप अपने गार्डन में इसको लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लगा देंगे। तो ये पेड़ देखिए बहुत साल हो गए हैं, अराउंड मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए। तो ये इन्होंने अपने घर में ये लगा दिया था। तो बस अब मैं आपको यही सब बता रही थी फ्रेंड्स। और ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस ना कम आ रही थी, तो आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और बस तो अब देखिए इसमें ये कितने सारे नींबू चाचा बोल रहे थे बहुत सारे नींबू लगे हुए थे, पूरा पेड़ भरा हुआ था। और वो अब उन्होंने पहले तोड़ लिए हैं, अब कुछ जितने भी लगे हुए हैं वो मेरे लिए तोड़ के मेरे को दे रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि ये आम के पेड़ में भी इस बार देखो आम नहीं लगे थे। मजाक कर रहे हैं बेसिकली, जैसे फैमिली में मजाक हंसी मजाक चलती रहती है। तो ये बोल रहे थे चाचा इस बार इस पेड़ के लिए भी कुछ वही करने वाले हैं जो नींबू के पेड़ के लिए किया था, जो कि अभी आगे आपको पता चलेगा कि आखिर वो क्या किया था कि जिससे इसमें बहुत सारे नींबू आने लगे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये आम आम के पेड़ की कहानी सुना रहे हैं मजाक कर रहे हैं। तो अब जो देखिए बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, अब वो उनकी जो भी कहानियाँ होती हैं कुछ अलग तो होती ही हैं। और मुझे तो सबसे ये बातचीत करना, ये सब करना, सुनना उनकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और आने के बाद मैं जो भी अपने भाई के लिए, भतीजी के लिए और चाचा के लिए लेके आई थी मिठाइयाँ, राखी वगैरह, वो सब मैं दे रही हूँ। अपने चाचा को मैंने दी, फिर अपनी भतीजी को दी, बस यही सब मैं कर रही हूँ। और हमने बहुत प्यार से जो है एक दूसरे तो बोलिए चाचा बोलिए। अपनी वो नींबू की कहानी बताएंगे कि कैसे इनके नींबू के पेड़ में नींबू लगने स्टार्ट हुए।
अरे हाँ, नींबू लगने के लिए ना ये पार्ट कितने दिया था हाँ, पार्थ के स्कूल से मिला था। हाँ, स्कूल से एक मिला ना था। छोटा सा पौधा। और मैं जीटीएम से लाया था, या ये यहाँ घर पे आके दिया था इसने, हमने लगा दिया था वहाँ पे। लगा के जो उसमें नींबू नहीं लगे, जब नींबू नहीं लगे हाँ तो एक हिमाचल में है हमारे यहाँ प्रताप डोगरा जी, उन्होंने कहा हाँ कि जी ऐसा है, मावस वाले दिन हाँ जी पाठल लेके जाना, हाँ और जी। पाठल लेके जो है कहा कि मैं काट दूँ, हम सोचे काट दूंगा अगर तो नहीं लगे। मैं नहीं मानता। नींबू के पेड़ को नींबू बोला के पेड़ आपने बोला, बेसिकली कि मैं काट दूंगा तेरे को हाँ नींबू हाँ नहीं काट लगे दूंगा। तो। और अच्छा। भैया, और मैंने बोला पीछे पलट के देखना नहीं। You didn't have to cut me off. We were nothing. I don't even need your love. और अच्छा मैंने जोर से बोला, और उसके बाद उसमें नींबू लगने शुरू हो गए। और वो मैंने आज जो है नींबू और तोड़ के हाँ जी, अभी हाँ जी। प्रियंका को दिए। हाँ जी। और बड़े बड़े नींबू हैं, हम तो सोच रहे चकोतरा होगा, लेकिन वो नींबू ही निकले। वो नींबू ही निकले, निकले। मतलब वो नींबू का पेड़ ऑटोमेटिकली हाँ। वो डर गया। ये और देखो उसके friends, बाद डर के ये है ये नींबू, नींबू। ये है ये नींबू। तो ये थी नींबू की कहानी अच्छा जी, ऐसा है क्या? जो कि मेरे चाचा ने आप लोगों को सुनाई है। और अगर आप लोग के घर में भी कभी ऐसा कुछ हो जाए कि नींबू के पेड़ में नींबू नहीं आ रहे हो, तो एक पाठा लेके जाओ अमावस्या के दिन और उसको बोलो कि मैं काट दूंगा तुझे, काट दूंगा। और फिर क्या होगा कि उसमें वो नींबू आने शुरू हो जाएंगे। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ऐसी स्टोरी सुन जो है हमें कहाँ से मिलती है जानने के लिए बड़े बुजुर्गों से। अरे, अब अक्षिता अपना होम टूर करा रही रुको जरा, सबर करो। आ जाएगी। ये अक्षिता का, ये तो आपने ड्राइंग रूम देख ही लिया है। ये ड्राइंग रूम है, ये इनका एक हॉल है। अरे बाप रे, इतना बड़ा। ये मेरे चाचा का रूम है अंदर। ये है अक्षिता का स्टडी रूम, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। देखो इसके क्यूट क्यूट से सामान है यहाँ पर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ये सरस्वती माता की फोटो, यहाँ इसमें पहले इसकी वो पापा की वो होती है, गॉडेस होती है। गॉडेस होती है। और इसी माता के सामने आशु ने अपने एग्जाम दिए हैं और दीपा ने अपने एग्जाम दिए, जो इसकी बुआ है और उसके पापा। फिर सेकंड आप देखिए, ये है मंदिर। मंदिर में भी दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर है। थोड़ा पापा दे दे नोट छापन की मशीन। और अब आप आइए नेक्स्ट रूम पे। नेक्स्ट रूम है इनका, ये अक्षिता का रूम है। ये अक्षिता का बेडरूम, वहाँ पर उसकी वार्डरोब है। और ये अक्षिता का किचन, ये किचन। तो कैसी लगी अक्षिता के घर की वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। 1 hour later. चल ठीक है प्राची, ओके ठीक है बेटा, बाय बाय बाय। चलो ठीक है, फिर आना। अभी तो हाफ ईयरली होंगे ना तुम्हारे सितंबर में, है ना। तो इसके बाद जो है हाफ ईयरली के बाद फिर आना, खूब अच्छे से पेपर्स देना, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ओके दीदी, बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये प्यारी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरे चाचा के घर का विजिट भी आपको पसंद आया होगा, और चटपटी सी जो पेड़ को डराने वाली बात थी वो भी आप लोग को पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्रियंका की दुनिया को।